तत्काल टिकट के लिए आपको हम 3 ट्रिक्स बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आपको तत्काल टिकट हर हाल में मिलेगा। आपको कहीं दलाल या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों ट्रिक्स आपको बड़े से बड़े यूट्यूबर भी नहीं बता पाएंगे, ना ही यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिलेगा आपको। इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और ये वीडियो दलाल या एजेंट के लिए एक चैलेंज भी है। बताते हैं पहला ट्रिक्स। इसमें IRCTC ऐप तत्काल बुकिंग करते समय कैप्चा बाईपास कैसे करना है और आप गलती कहाँ कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर IRCTC ऐप तत्काल के टाइम पर रन करते रह जाएगा। फिर आप नहीं कर पाएंगे तत्काल बुकिंग, क्योंकि आपको YouTube पर एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको IRCTC ऐप में कैप्चा बाईपास करने के लिए बताया गया हो। इसलिए आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो नहीं कर पाएंगे तत्काल टिकट, और आपको IRCTC ऐप से लाइव बुकिंग करके भी दिखाएंगे। अब देखिए, आपको अपने मोबाइल में IRCTC ऐप को ओपन करना है। ओपन हो गया। IRCTC ऐप में लॉगिन होने के लिए आपको IRCTC ऐप पर अपना ID बना लेना है। अगर नहीं बनाया है तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर अपना ID बना सकते हैं। अगर बना लिए तब तो अच्छी बात है। मेरा ID है IRCTC ऐप पर, तो हम लॉगिन हो जाते हैं। IRCTC ऐप ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक सेटिंग ऑन करना है। आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है: होम, अकाउंट, शॉप, ट्रांजैक्शन, मोड। आपको यहाँ पर मोड पर क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन आ रहा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये सेटिंग ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद एक्टिव बायोमेट्रिक करके ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से अपना थंब देकर इसको एक्टिव कर लेना है। थंब देने के बाद एक्टिव ये हो जाएगा। कभी कभी थंब देने के बाद भी लॉगिन पिन और कैप्चा मांगता है, तो लॉगिन पिन और कैप्चा डालकर इसको लॉगिन कर लेना है। अब बताते हैं क्यों जरूरी है। तत्काल बुकिंग के टाइम पर IRCTC का सर्वर स्लो हो जाता है और ये कभी कभी लॉग आउट भी हो जाता है। ये सेटिंग ऑन करते ही लॉग आउट होने के बाद आपको कैप्चा फिल करने की जरूरत नहीं है। थंब देने के बाद आपका कैप्चा बाईपास हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लॉग आउट करके दिखा देते हैं। अब यहाँ से IRCTC ऐप को ओपन करते हैं। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ गया। अगर ये सेटिंग ऑन नहीं है तो यहाँ लॉगिन पिन और कैप्चा डालना पड़ता। अब यहाँ बायोमेट्रिक देना है, यह लॉगिन हो जाएगा। आपको कोई लॉगिन पिन या कैप्चा फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आप आगे देखिए, आप गलती क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती, और ये गलती सभी लोग करते हैं, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी। अब आपको जाना है अकाउंट में। यहाँ देखिए शो कर रहा है माई मास्टर लिस्ट, इस पे क्लिक किए। अब यहाँ आ रहा है ऐड पैसेंजर। अब गलती यहीं पे सभी लोग करते हैं। सभी लोग यही बताते हैं कि आप इसमें अपना नेम फिल करके रखिए, ताकि तत्काल के टाइम पर आपको नेम नहीं फिल करना पड़े, जिससे आपका टाइम की बचत होगी। और यही सबसे बड़ी गलती है, इसमें आपको नेम ऐड नहीं करना है। अगर मास्टर लिस्ट में नेम ऐड कर दिए हैं तो फिर समझिए आप IRCTC ऐप रन करते रह जाएगा। आप नहीं कर पाइएगा कोई भी तत्काल टिकट। नॉर्मल रूट का कर सकते हैं, वो बात अलग है। आपको नेम नहीं डालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर मास्टर लिस्ट में नेम डालकर रखे हैं तो डिलीट कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या करना है। फिर से बैक आ जाना है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, अगर आपको AC का तत्काल टिकट बुकिंग करना है और AC का तत्काल टिकट 10 बजे कटता है, तो आपको IRCTC ऐप 9:57 में लॉगिन करना है। अगर और पहले लॉगिन करते हैं तो तत्काल के टाइम पर लॉग आउट हो जाएगा। इसलिए आपको 9:57 में ही लॉगिन करना है, मतलब कि तत्काल बुकिंग के टाइम से 3-4 मिनट पहले। देखिए 57 हुआ, हम लॉगिन कर दिए। अब कुछ भाई लोगों का कमेंट आया है, इतना ही आपको जानकारी है मैडम, तो आप पटना से नई दिल्ली का संपूर्ण क्रांति का तत्काल टिकट लाइव बुकिंग कर दिखा दीजिए, मान जाएंगे आपको। तो ठीक है, यही ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए आपको जाना है पटना से नई दिल्ली, तो आपको फ्रॉम में आप जहाँ से जाना चाहते हैं, हमको पटना से जाना है तो हम पटना डाल दिए। 2 में आपको जहाँ तक जाना है, हमको नई दिल्ली जाना है तो 2 में हम नई दिल्ली डाल देंगे। कोटा में तत्काल सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देंगे। अब हमको संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस टिकट बनाना है। यहाँ 3rd AC पर क्लिक करेंगे, जिसमें तत्काल में 55 सीट अवेलेबल है। अब देखिए करना क्या है। आपको 3rd AC का तत्काल टिकट चाहिए तो आपको 9:58 या 59 में 2nd AC पर क्लिक करके छोड़ देना है। जैसे ही 10 बजता है आपको 3rd AC पर क्लिक करना है। 10 बज गया तो हम 3rd AC पर क्लिक कर देंगे। इसमें 55 बर्थ अवेलेबल शो कर रहा है। फिर आपको पैसेंजर डिटेल पर जाना है।
यहाँ पर अपना नेम ऐड कर देना है, जेंडर यूज़ कर लेंगे, बर्थ प्रेफरेंस में नंबर प्रेफरेंस ही रहने दीजिए, इसमें एज डाल देंगे। यहाँ पे थ्रू भीम यूपीआई पर रखेंगे, इंश्योरेंस में नो कर देंगे। यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। अभी भी 52 वर्ष अवेलेबल है। यहाँ पर कैप्चा ध्यान से डालेंगे, प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जाकर पेमेंट पे कर देंगे। अभी समय देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका टिकट बुक। हम यहाँ पे करेंगे तो पैसा कट जाएगा। अभी तक जितना हम बताए हैं इस सारे रूल को फॉलो कीजिए, आपका टिकट बुक होगा ही होगा, हर हाल में होगा। इसके बाद भी आपको तत्काल टिकट नहीं मिल पाया तो आपको दूसरा ट्रिक्स बता रहे हैं। इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि विकलांगों के लिए बुकिंग काउंटर किस स्टेशन पर है। बड़ा स्टेशनों पर विकलांगों के लिए अलग से बुकिंग काउंटर की सुविधा दी जाती है, जिससे उनको टिकट लेने में कोई परेशानी ना हो, और ये सुविधा हर स्टेट में उपलब्ध है। अब आपको यही करना है कि किसी विकलांग को पकड़ना है, जैसे अपने गाँव का या दोस्त कोई भी हो, उनको लेकर आइए। तत्काल के टाइम पर अगर एसी चाहिए तो 10 बजे, अगर स्लीपर चाहिए तो 11 बजे तत्काल का टाइम है। आप इससे 1 घंटे पहले आकर अपना टिकट आसानी से ले सकते हैं। विकलांगों के काउंटर पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, 1-2 लोग ही रहते हैं। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि विकलांगों के काउंटर पर भी तत्काल टिकट बनता है, लेकिन यही ट्रिक्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप यहाँ से आसानी से तत्काल टिकट ले सकते हैं। ये ट्रिक्स 100% फेल नहीं होगा। इसके बाद भी आपको तत्काल टिकट नहीं मिल पाया तो बताते हैं आपको तीसरा ट्रिक्स। सबसे पहले आप इंडिया के जिस भी स्टेट में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं और अगर आप पटना जंक्शन से तत्काल टिकट लेना चाहें तो बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भले ही यहाँ 10 बुकिंग काउंटर हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए तत्काल टिकट 2 ही काउंटर से बनता है और तीसरा काउंटर केवल वीआईपी लोगों के लिए खुलता है, जैसे कोई बड़ा नेता या रेलवे का कोई बड़ा पदाधिकारी या मीडिया। बाकी दूसरे किसी के लिए अलाउ नहीं है। अब इन 2 काउंटरों में एक बुकिंग काउंटर केवल महिलाओं के लिए है और दूसरा पुरुषों के लिए। एक लाइन में कम से कम 15-20 लोगों की लाइन लगती है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी भीड़ हो जाती है। देखिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा, फिर बाद में कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब समझना ये है कि लाइन तो 15-20 लोग लग जाते हैं, लेकिन इनमें से मात्र 2 लोगों का टिकट निकल पाती है। अगर कोई नॉर्मल रूट का है तो तीसरा भी निकल सकता है, लेकिन चांस 60 से 40% का रहता है। IRCTC रूल के हिसाब से तत्काल बुकिंग फॉर्म में आप 4 लोगों का ही नाम डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले ने अपने फॉर्म में 4 लोगों का नाम भर कर रखा है तो उम्मीद है कि सेकंड नंबर वाले का भी तत्काल टिकट नहीं बन पाएगा। अब बताते हैं आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि आपके एरिया का सबसे छोटा स्टेशन कौन सा है। जैसे मान लीजिए आप पटना में रहने वाले हैं तो आपको पटना से कभी तत्काल टिकट नहीं लेना है। आप या तो फतुआ चले जाइए या गुलजार बाग, ये कम भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसलिए छोटा स्टेशनों से तत्काल टिकट बनने की उम्मीद ज़्यादा रहता है। और आपको हर जगह कोशिश यही करना है कि आपका नंबर तत्काल बुकिंग काउंटर पे 1 या 2 या तीसरे स्थान पर रहे, क्योंकि इसके बाद में नंबर लगना मतलब समय की बर्बादी करने के बराबर है। 1, 2 या तीसरे स्थान पर भी हैं तो आपको मिल जाएगा तत्काल टिकट। इसके बाद भी आपको तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है तो हर स्टेशनों पर एक लिस्ट चिपकाया जाता है और ये लिस्ट RPF या GRP वाले चिपकाते हैं। इस लिस्ट का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, वो अपने मर्जी से कभी भी दिन में 4 बजे या रात के 10 बजे चिपका कर फोटो लेकर चले जाते हैं। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि लिस्ट कब आने वाली है, और वो आते हैं तो अपना 1-2 लोगों का नाम उस लिस्ट में लिख कर ही लाते हैं। अब आपको करना क्या है कि आप जिस भी स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए गए हैं, आपको वहाँ के कुली को पकड़ना है और उसको कुछ पैसा दे देना है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक बात समझ लीजिए, स्टेशन के हर कुली को RPF और GRP से लिंकअप रहता है। आप किसी रेलवे स्टाफ या पुलिस कर्मियों को पकड़ेंगे तो आपको कभी टिकट नहीं मिल पाएगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मी या रेलवे स्टाफ पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपसे नहीं लेंगे, ये किसी के थ्रू पैसा लेते हैं, जिसके लिए आपको कुली को ही पकड़ना है। वो आपके टिकट के लिए रात भर स्टेशन पर सोएगा और सुबह में RPF लोग करीब 9:30 बजे फिर से फ़ोटो लेने आते हैं। लाइन सही से है या नहीं, या बुकिंग काउंटर पर हल्ला गुल्ला ना हो, तब तक
वो कुली वहीं पर रहेगा। फ़ोटो लेने के टाइम आप कुली को हटाकर आप अपने नंबर पर आ जाइए, या कुली को भी फॉर्म भरकर पैसा दे सकते हैं, फिर मिल जाएगा आपको तत्काल टिकट। ये तीनों ट्रिक्स में कोई ना कोई आपके काम ज़रूर आएगा। और हमें पता है दलाल या एजेंट भाइयों को दुख हुआ होगा इस वीडियो से। मेरे कमेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गरीब भाइयों को मत लूटें। 700 का टिकट पर फेस्टिवल के टाइम पर आप लोग 3000 या 4000 चार्ज करते हैं। ये कहाँ से सही है, आप ही बताइए। अगर तीनों ट्रिक्स के बाद भी मेरे भाई लोगों का तत्काल टिकट बुक नहीं हुआ, या जो लोग इतना करने में असक्षम हैं, तो आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।